बुधवार व्रत कथा। पूरी कथा को सुनिएगा दोस्तों, आधा अधूरा छोड़ करके नहीं जाना है। बुधवार व्रत कथा है। सतनपुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर में सुंदर लड़की से संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी और पिता से संगीत को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है। दोस्तों पूरी कथा को सुनिएगा और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। तो फिर बोले, जो बेटा आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते, लेकिन लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातें में विश्वास नहीं रखा। ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की कही। दोस्तों मधुसूदन ने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानने को कहा। जब उसके ससुर ने मना किए, मधुसूदन के ससुर ने मना किए, जो आज बुधवार है, बुधवार को कोई भी शुभ यात्रा नहीं करते, तो फिर मधुसूदन ऐसी शुभ अशुभ बातें को नहीं माना और दोनों ही पति पत्नी बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। तो फिर 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। दोस्तों वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर। दोस्तों रास्ते में संगीता प्यारी लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठा करके जल लाने के लिए गया। मधुसूदन ने संगीता को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और जल लाने के लिए गया। पानी लाने के लिए मधुसूदन जाता है। दोस्तों तो फिर देखिए जो मधुसूदन के साथ क्या होता है। मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और जल लाने के लिए गया। थोड़ी ही देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर के वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देख करके हैरान रह गई। वह दोनों में कोई भी अंतर नहीं पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन उस व्यक्ति से पूछता है, जो तुम कौन हो और मेरे पत्नी के साथ
क्यों बैठे हो? मधुसूदन की यह बात सुन करके उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है संगीता। अरे भाई, यह मेरी पत्नी है संगीता। अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो? मधुसूदन को कहा कि तुम कौन हो? तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है संगीता। मैं इसे वे नीचे बैठ कर के जल लेने के लिए गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मधुसूदन कहता है, जो हम अपनी पत्नी को एक इसी पेड़ के नीचे बैठा करके जल लेने के लिए गए थे, पानी लेने के लिए गए थे। तो फिर हंस करके उस व्यक्ति ने कहा, भाई, झूठा हो तुम झूठ बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल ला करके अपनी पत्नी को पिला भी दिया। आज तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुला करके तुम्हें पकड़वा दूंगा। वह व्यक्ति बोलता है जो मधुसूदन के पत्नी के पास बैठा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे में लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ पर एकत्र हो गए। बहुत से लोग वहाँ पर आ गए और नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ पर आ गए और सिपाही ने उन दोनों को पकड़ करके राजा के पास ले गया। राजा के पास ले गए। सारे कहानी सुन करके राजा की कोई भी निर्णय नहीं कर पाए। संगीता भी उन दोनों से अपने वास्तविकता पति को नहीं, राजा दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा और राजा ने फैसला पर असल मधुसूदन हो अभी उठा। तभी आकाशवाणी हुई, जो मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन ससुराल से यात्रा प्रारंभ किया। यह सच है कि भगवा बुधवार को प्रकोप से हो रहा है। ये बुधवार के प्रकोप से हो रहा है। और दोस्तों, एक बात जो लड़की पहचान ही नहीं रही थी, संगीता जब राजा साहब के पास गई तो पहचान ही नहीं रही थी जो कौन मेरा पति है। दोस्तों, मधुसूदन बुद्धदेव की प्रार्थना किया। भगवान बुद्धदेव की प्रार्थना किया, जो हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में ऐसी कभी गलती नहीं होगी। जो बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव
बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन की यह प्रार्थना करते भगवान बुद्धदेव उसे क्षमा कर दिए और क्षमा किए। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया और राजा दूसरे इस चमत्कार को देख करके हैरान हो गए कि बुधवार की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सावधानी पूर्वक विदा किया। दोस्तों, राजा ने मधुसूदन और उसके पत्नी को सावधानी पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर दोस्तों रास्ते में बैलगाड़ी मिल गई और बैलगाड़ी टूटा हुआ पहिया जुड़ा हुआ था। दोनों ही उसमें बैठ करके और समतापुर नगर में चले गए और चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों ही बुधवार को व्रत करते रहे। व्रत करने लगे, आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे। संगीता और मधुसूदन दोनों ही आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगे और बुधवार को व्रत दोस्तों करने लगे। भगवान बुद्धदेव के कृपा से उसने खुद उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ बरसने लगी। दोस्तों, खुशियाँ ही खुशियाँ होने लगी। वहीं इस तरह से स्त्री पुरुष विधवा बुधवार को व्रत करने लगे। तो बुधवार को व्रत करके और व्रत कथा सुनते और भगवान बुद्धदेव की उसने भगवान बुद्धदेव जो व्रत किए सभी का कष्ट दूर किए और सभी को सुखी किए। जय बुद्धदेव भगवान। दोस्तों, वीडियो को वायरल करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है दोस्तों, और वीडियो को वायरल करना है। जय बुद्धदेव भगवान। जय श्री गणेश जी महाराज। जय श्री गणेश जी महाराज। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल